एक लंबे अरसे बाद में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह नगर जोधपुर के दौरे पर हैं। जोधपुर के दौरे पर जब एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता और यूथ कांग्रेस के खासकर कार्यकर्ता जो है उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। जिस तरह से ऐसा ही कुछ नजारा कुछ दिन पहले देखने को मिला जब कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता सचिन पायलट अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर के दौरे पर थे और यहाँ पर उनके स्वागत के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसको लेकर कई तरह की खबरें चली, कई तरह के अटकलें चली। इसके साथ ही कयास लगाया गया कहीं न कहीं गहलोत के गढ़ में भी अब सचिन पायलट का क्रेज देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कल नज़ारा देखने को मिला अशोक गहलोत के स्वागत के लिए और आज सुबह ही जब अशोक गहलोत आज जोधपुर के सर्किट हाउस जहाँ हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर भारी तांता दिखाई दिया लोगों को और समर्थकों के मिलने का। ऐसे में उन अटकलों पर कहीं न कहीं लगाम लग गई, जो अटकलें लगाई जा रही थी गहलोत को लेकर कि उनका राजनीतिक संन्यास अब जल्द ही है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी जोधपुर के दौरे पर रही। उनके स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर उमड़ पड़े और भारी संख्या में उनके समर्थक देखने को मिले। लेकिन समर्थक कहीं देखने को नहीं भी मिले। जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के दौरे पर रहे तो कहीं न कहीं समर्थक नदारद दिखाई दिए और कुछ 100 समर्थक ही उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर दिखाई दिए। हालांकि उनका तूफानी दौरा था, लेकिन समर्थक कहीं नदारद दिखाई दिए। अब इस पूरे जो दिग्गज नेताओं के जोधपुर दौरे को लेकर क्या कुछ राजनीतिक हलचल है और क्या कुछ विश्लेषण है, हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे जानते हैं कि वे क्या कुछ सोचते हैं और गहलोत की भविष्य राजनीतिक भविष्य को लेकर उनके क्या विचार है, ये जानते हैं। हमारे साथ में रंजन जी दवे है, वरिष्ठ पत्रकार है इलेक्ट्रॉनिक के। सर, जिस तरह से कई समय से ये कयास लगाए जा रहे थे, कहीं न कहीं जो है राजनीतिक संन्यास को लेकर कयास लगाए जा रहे थे गहलोत को लेकर। जिस तरह से आप स्वागत हुआ, उनका क्रेज़ देखने को मिला उनके गृह नगर में, क्या सोचते हैं आप? देखिए, जब से लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद में पहली बार गहलोत अपने गृह क्षेत्र में आए हैं। गहलोत का गृह नगर जोधपुर यानी कि एक पर्याय के रूप में देखा जाता है। जब बात होती है राजनीतिक पत्रकारों के नाते अगर लिखने की बात की जाए या टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाने की जाए, तो गहलोत का गढ़ कहा जाता है। अपने गढ़ में आए हैं, निश्चित तौर पर जब गढ़ में आए हैं, तो गाजे-बाजे, धूम-धड़ाके तो होना एक स्वाभाविक बात है। जैसा आपने अपने उद्बोधन में कहा कि इससे पहले जब सचिन पायलट आए, वसुंधरा राजे आई, भजनलाल जी आए, निश्चित तौर पर देखिए ये सब राजनेता है और अपने-अपने फैन फॉलोइंग्स रखते हैं। रही बात जैसा क्योंकि सरकार चलाते हैं, सरकार चलाते समय एक अलग तरह का माहौल रहता है और फिर ये जिस तरीके से अभी का जो सरकार का दौर चल रहा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को लेकर के अगर बात की जाए, जैसा आपने कहा कि भीड़ कम थी, तो निश्चित तौर पर वो एक संवेदना व्यक्त करने आए थे अपनी। यहाँ हमारी जो जीजी 6 बार से जो यहाँ विधायक रही थी, उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करने आए थे। उनका एक अलग तरह का प्रोटोकॉल रहता है। सरकार में रहते हैं तो अलग तरह का प्रोटोकॉल रहता है। अशोक जी गहलोत की जहाँ तक बात की जाए तो निश्चित तौर पर उनका जो चार्म है वो जोधपुर और जोधपुर साथ पूरे मारवाड़, राजस्थान में लगातार है। अब जब लोकसभा चुनाव के बाद में पहली बार आए हैं, यानी कि आप देखिए कितना लंबा अंतराल हुआ है। हरियाणा के चुनाव संपन्न हुए, रिजल्ट आने वाला है, उसको लेकर के भी बात की आज उन्होंने। अब इन सब परिस्थितियों में देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता है जोधपुर का, जो कांग्रेसी है, जो आम कांग्रेसी कार्यकर्ता है जिनका उनसे सीधे जुड़ाव है, उसमें कहीं न कहीं इस बात को लेकर के उत्साह है कि जिस तरह की अटकलें मीडिया के द्वारा प्रसारित की जाती थी या जो अंदर खाने बातें चल रही थी कि अब राजनीतिक तौर पर कहीं न कहीं है जो एक हाशिए पर जाने की स्थिति है, उम्र का तकाज़ा दिया गया, लगातार बीमारी का ज़िक्र किया गया। वो सब बातें निश्चित तौर पर एक दौर के समय थी, लेकिन जैसे-जैसे अब वापस क्योंकि ये तो चुनाव होने के बाद में एक तरह का ब्रेक जिसे कहा जाए वो ला जाए। स्वास्थ्य कारणों का ज़िक्र किया गया, निश्चित तौर पर कई हमने तस्वीरें भी देखी जहाँ बेड रेस्ट देखते थे। लेकिन अब जब वो वापस आए हैं, मैदान में आए हैं, अपने गृह क्षेत्र में आए हैं और जिस तरीके से पंजाब में और हरियाणा में चुनाव को लेकर के जिस तरीके से उनकी भागदौड़ या जो उनके तौर तरीके रहे हैं, उसके बाद में अब निश्चित तौर पर जोधपुर में आने पर उनका जो स्वागत है, बड़ी संख्या में लोग आए। युवा कांग्रेसों में बड़ा उत्साह था। यूथ आइकन के रूप में देखा जाता रहा है अशोक गहलोत को, उसकी पराकाष्ठा वहाँ भी देखने को मिली। मीडिया से उसी तरीके से मिले, जिस तरीके से और सबसे बड़ी बात जो हमेशा कहते हैं, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत का ज़िक्र करें, चाहे अशोक गहलोत का ज़िक्र करें, अशोक गहलोत का ज़िक्र ज़्यादा इस तौर पर किया जाएगा क्योंकि वे 2 बार प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं और उसके बाद में जब वे यहाँ पहुँचे, तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों से मुलाकात की, लोग उनको जानते हैं, वे भी लोगों को जानते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वे भी लोगों को जानते हैं, नाम से पुकारते हैं, बात करते हैं। मेरे साथ में कई ऐसे पत्रकार हैं, राजेश जी हमारे शर्मा पत्रकार हैं, जिनको देख कर के रुक के बात की और कहा कि भाई तुम मुझसे मिलना।
ऐसे कई पत्रकार, तो वो बूस्टअप हो जाता है। ऐसे कई कार्यकर्ता है, जब पत्रकारों को भी नाम से पुकारते हैं तो ये उनकी पकड़ बताती है। तो इसमें वो उम्र का कई तकाजा आपको ऐसा। लगता है जिस तरह से पिछली बार चर्चा हुई, जिस तरह से पायलट का यहाँ पे दौरा रहा और भारी भीड़ यहाँ पे देखने को मिली समर्थकों की, कहीं न कहीं चर्चा शुरू हो गई कि पायलट का दौर शुरू हो चुका है। अब जब गहलोत आए हैं, उसी चीर अंदाज में जिस तरह से आप कह रहे हैं, भाई आपको लगता है कि चर्चा तो यूं है सुमित जी कि आप गोविंद सिंह डोटासरा को भी लाओ यहाँ, उसी तरह का रहेगा। सतीश पूनिया आते हैं तो उसी तरह का रहता है। तो वो देखिए, कांग्रेस के आप जिस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है दो धड़ों में बटी हो, या सचिन गुट है या गहलोत खेमा है, तो गहलोत इस जगह तो हम इस चीज को स्वीकार कर नहीं पाएंगे आसानी से कि सचिन का खेमा है या गहलोत का गुट है। लोग करीब करीब वही आते हैं। यूथ आइकॉन सचिन पायलट भी है, संन्यास अभी भी दूर है। निश्चित तौर पर राजनीति तो देखिए साहब, राजनीति करना, राजनीति करवाना, मार्गदर्शन करना, ये भी बड़ी बात है। जिस जिस स्तर पे गहलोत जी जा रहे हैं, उस स्तर पे वो दूर नहीं है कि भाई दिशा निर्देश तय करें, पार्टी के जो नए जो लोग आ रहे हैं उनको गाइडलाइन दे, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से रणनीति बनती है, किस तरीके से कार्य योजनाएं होती है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके का अनुभव अशोक गहलोत को है, तो वो तो जो कार्यकर्ता, जो अपकमिंग जो ग्रोथ जनरेशन आ रही है, उनको मिलना चाहिए। तो उसमें निश्चित तौर पर, और गहलोत जी की खासियत है, कई तस्वीरें आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे, कई तस्वीरें देखी होगी, बुजुर्ग से लेकर के नौजवान तक, जो फर्स्ट वोटर है 18 साल 20 साल के लड़के मैं जानता हूँ यहाँ जो है, जो अशोक गहलोत के मुरीद हैं, और वे इसलिए आए हैं कहीं एक सेल्फी मिल जाए उनको अशोक गहलोत के साथ में और अपने सोशल मीडिया पोस्ट करें। 80 साल का बुजुर्ग इसलिए आ रहा है कि उनका काम हो या नहीं हो, क्योंकि विपक्ष में है, लेकिन उनकी ये है कि मेरी आत्मीयता जुड़ी हुई, मेरी भावना जुड़ी, और वो भावना कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए प्रदर्शित कर रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है, यहाँ कोई फरियाद लेके नहीं आए, ठीक है, कोई ज्ञापन लेकर के नहीं आए, वो सिर्फ अपने जन नेता के स्वागत में आए। तो ये तो एक जोधपुर की रिवायत रही है। ये बात उनके साथ भी होती है, गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ भी होती है, और अशोक गहलोत के साथ भी होती है। दयाल सिंह जी है हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। सर, किस तरह से देखते हैं चारों वरिष्ठ नेताओं के दौरे को? भाजपा के दोनों नेता, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, और यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत। देखिए, सब नेता और उनकी जो फैन फॉलोइंग होती है, जो उनके चहेते लोग होते हैं, वो जब भी अपने गृह जिले आते हैं तो निश्चित तौर पे उनके फिक्स होते हैं कि 500 लोग आएंगे या 50 लोग आएंगे। तो उनके साथ ही वो भीड़ होती है। वो भीड़ कल भी देखने को मिली थी। वसुंधरा आई तो उनके लिए भी वही नेता जो सक्रिय नहीं है बीजेपी में, लेकिन उस दिन देखने को मिले थे। जैसे ही सचिन आए तो सचिन के साथ जो यहाँ जोधपुर के जो है वो कार्यकर्ता कांग्रेस के, वो दिखे थे। बात करें तो जोधपुर से जो चुनाव लड़ा लोकसभा का, वो सचिन आए उस दिन तो दिखे थे, लेकिन कल अशोक जी आए तो वो नाराज थे। तो इससे स्पष्ट होता है वही फैन फॉलोइंग है उनकी, और वही लोग आते हैं। लेकिन सर, मुख्य बात ये है कि पहले भी पायलट जोधपुर आए हैं, लेकिन जिस तरह से इस बार क्रेज देखने को मिला पायलट के प्रति, पहले नहीं देखने को मिला। वो क्रेज इसलिए जोधपुर में देखा गया क्योंकि इस बार जो जोधपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा करण सिंह उचियाड़ा, वो जोधपुर से थे, और जोधपुर के जो अशोक गहलोत गुट के विरोधी थे। तो इस बार जो ये जो करण सिंह उचियाड़ा के पैदा किए हुए जो कार्यकर्ता थे वो ज्यादा थे, इसलिए वो सचिन के साथ ज्यादा दिखे। लेकिन अशोक जी के कार्यकर्ता भी कम नहीं थे कल, इतने के इतने थे जितने सचिन के थे। तो कहा जा सकता है कि कहीं के दोनों में कहीं कमी नहीं आई है। अशोक गहलोत अपना जो राजनीतिक वर्चस्व रखते हैं वो रखेंगे। कहते हैं ना, पिता पिता होता है, तो वही उसी तरह से वो वही रहेंगे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कहीं अशोक गहलोत का चाम खत्म हुआ है। जैसा कि अशोक जी ने कल जो अपना भाषण दिया था अपने विधानसभा में, कहा जा सकता है तो ये 10 से 11 महीनों की जो संन्यास था इनका, एक तरह का राजनीति का, जो हरियाणा चुनाव में खत्म हुआ था, क्योंकि उन्हें लगातार बीमार थे, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, तो बेड रेस्ट पे थे। तो उन्होंने खुद भी बोला कि मैं लगातार बेड रेस्ट था, और पहला जो है राजस्थान में कार्यक्रम जो है अपने मेरी विधानसभा क्षेत्र में ले रहा हूँ। तो कल उन्होंने खुद ही कहा था। तो कहा जा सकता है कि एक बार के अशोक गहलोत का कोई चाम खत्म नहीं हुआ है। अब वो एक बार फिर से जो है स्क्रीन पे आने लगे हैं, अपनी बात कहने लगे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो है कांग्रेस की बागडोर, कहा जा सकता है एक बार फिर अशोक गहलोत के इशारों पे ही चलेगी। 11 महीने का राजनीतिक संन्यास कहीं न कहीं खत्म हो गया इस दौरे के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक नाम ही ऐसा है, पूरे प्रदेश ही नहीं देश तक नाम चलता है। अभी हाल ही में जो हरियाणा के चुनाव है, इस चुनाव में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से जो पूर्व के जो सीनियर नेता है कांग्रेस के, वो सारे के सारे उन्हीं के जो है अनुसार वहां पे कांग्रेस चल रही थी।
ये देखा गया था। इसके अलावा जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए जो है बैक की ओर हुए थे, वो कल जिस तरीके से उनका जोधपुर में प्रवास रहा और लोगों का जो स्वागत करने का और लोगों का जो चाहत थी, वो देखने लायक थी, सबने देखा था और मीडिया में चला भी था। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री का क्रेज़ है, वो आज भी उसी तरीके का क्रेज़ उन युवाओं में है, उन बुजुर्गों में है, उन महिलाओं में है और उन बच्चियों में है। क्योंकि खास तौर पर अपनाहित की नगरी शहर जोधपुर कहलाता है और इस अपनाहित की नगरी में जब गहलोत आते हैं तो कुछ अलग ही नज़ारा होता है पूरे राजस्थान के बजाय जोधपुर का। और रही बात पूर्व जो जिस तरीके से आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि सचिन पायलट भी आए थे, निश्चित रूप से आए हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, आते हैं, सब जगह यही तौर तरीका रहता है, खासतौर पर युवाओं में क्रेज दोनों की ओर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सचिन पायलट की ओर। कल जिस तरीके से युवाओं का क्रेज पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जब वो आए थे, जिस तरीके से नारेबाजी चल रही थी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनका क्रेज आज भी वैसे ही जैसे पहले था। दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री का क्रेज देखने को मिला, चाहे वसुंधरा राजे यहाँ आई, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री आज अशोक गहलोत जो दौरे पर है, पिछले कल से यहाँ पे दौरे पे है। जिस तरह से क्रेज देखने को मिला, कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा के लिए कम देखने को मिला। देखिए, निश्चित रूप से देखो एक चीज होती है कि किस जगह पे किस वक्त वो आए हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी आए थे, कुछ अल्प प्रवास के लिए आए थे, सिर्फ वो पूर्व विधायक जो जीजी थी, उनके जो है श्रद्धासुमन अर्पित करने आए थे और हो सकता है कि शॉर्ट नोटिस रहा होगा। लेकिन जिस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आई थी, उसमें सोशल मीडिया में भी काफ़ी वो पहले मैसेज जारी हो चुके थे और उनका क्रेज़ राजस्थान में निश्चित रूप से बीजेपी में है। जिस तरीके से सरकार उन्होंने चलाई थी, जिस तरीके उनकी ब्यूरोक्रेसी के साथ जिस तरीके से जो था कनेक्शन था, वो कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का था और उसी का क्रेज़ युवाओं में आज भी है। चाहे वो कितने समय से बाद जोधपुर आई हो, लेकिन जो लोग थे उनको देखने के लिए, उनके साथ फ़ोटो और सेल्फी खिंचाने के लिए जो आतुर नज़र आए थे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार है राजेश जी। सर, आपको क्या लगता है, भले ही शीर्ष नेतृत्व हो या पार्टी के जो बड़े नेता हो, उनको कहीं न कहीं राजनीतिक संन्यास लेने की बात अटकलें लगातार खबरों में चलती रहती है, लेकिन जनता में अभी भी उतना ही क्रेज़, मौजूदा नेताओं से भी ज़्यादा क्रेज़? मैंने करीब 33 साल पहले जो है पत्रकारिता शुरू की थी, जिस समय अशोक गहलोत जी एमपी थे, और ये देखा है कि चाहे केंद्रीय में हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी अशोक गहलोत जाए, इनका एक वर्चस्व अलग है। इनके पीछे जनता आती है और जनता खुद चाहती है कि अशोक जी हमारे जो है सबसे मिलनसार हैं, स्वभाव सरल है। और आज तक जो मैंने देखा है, अशोक जी छोटे व्यक्ति से लगा के बड़े व्यक्ति तक को तवज्जो देते हैं, उनका नाम लेकर पुकारते हैं और उनके साथ मिलनसार जो उसकी समस्या होती है उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। और अशोक गहलोत को मैंने देखा है कि इंदिरा गांधी थे तो उस समय से राजनीतिक शुरू की थी, और सचिन पायलट के फादर राजेश पायलट थे, उस समय उनके साथ में थे। तो ये भी कहना ये मुश्किल है कि सचिन पायलट इनसे आगे जाए, यह नामुमकिन है। लेकिन पायलट अपनी जगह युवा नेता है और अशोक गहलोत सीनियर है। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर इनका नाम है। आलाकमान चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सीताराम केसरी रहे हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव रहे हो, चाहे अपने राजीव गांधी रहे हो, सभी अशोक गहलोत के चहेते रहे। और अशोक गहलोत की अलग पहचान है केंद्रीय आलाकमान से लगा के राजस्थान स्टेट में। और जोधपुर का तो बहुत काम किया है, चाहे ये केंद्रीय मिनिस्टर में उड्डयन मंत्री रहे हो, चाहे वस्त्र मंत्रालय रहे हो, चाहे ये साधारण सांसद रहे हो, ये जोधपुर के विकास, और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे तो पूरे राजस्थान का विकास भी किया है इन्होंने। सर, ये तो कांग्रेस की बात हो गई, लेकिन जिस तरह से पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दौरा देखने को मिला भाजपा, और फिर मुख्यमंत्री भी आए उसी दिन, एक ही दिन, लेकिन नज़ारा, दृश्य कुछ अलग-अलग दिखाई दिया। कहीं न कहीं लगता है कि भजनलाल जी वो जननायक नहीं बन पाए जो वसुंधरा राजे थी। भजनलाल जी अभी नए हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि राजनीतिक में नए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का एकदम उनको पद मिलना, तो उनका जो काम को संभालना एक धीरे-धीरे उनको अनुभव होगा, तब वो कहीं जाके। और जनता को अभी तक वो भी पकड़ नहीं पाए, क्योंकि वो जनता से मुलाकात भी थोड़ा कम ही करते हैं। चाहे जनता दरबार लगाना हो, चाहे जोधपुर में हो, चाहे राजस्थान में, जनता से मुलाकात कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनकी पकड़ थोड़ी मजबूती कम है। सियासी गलियारों में चर्चा कुछ भी चले,
कितने भी दिग्गज और वरिष्ठ नेताओं को संन्यास लेने की बात चले, लेकिन धरातल पर अभी भी इतना ही क्रेज है दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री का, चाहे वह अशोक गहलोत की बात की जाए, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। धरातल पर और जनता में वैसी ही पकड़ है। ऐसे में राजनीतिक संन्यास वाली जो बात करते हैं, वह कहीं न कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देती। सुमित देवड़ा, टीवी 9, जोधपुर।